अवेयरनेस को लेकर के स्वामी जी आप क्या स्थिति देखते हैं देश में? मुझे याद आ रहा है बचपन में एक बड़ा अच्छा सा कॉमर्शियल आता था जागरूकता के लिए। एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और उसका दिल जो है वो उछल करके बाहर निकल आता है, सीने से बाहर आ जाता है और दौड़ता हुआ जाता है, वो स्विमिंग पूल में कूद जाता है। वो जल रहा है चूंकि सिगरेट की वजह से, धुएं की वजह से। और इसी बहाने घर के बच्चे माँ बाप से डिस्कस करते थे कि, और माँ बाप बच्चों को बताते थे कि भाई सिगरेट पीना कितना खतरनाक है। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम या इस तरह के कॉमर्शियल्स आपने पिछले वक्त में कब देखे और आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? अब देखो, ये कॉमर्शियल तो बंद ही हो गए। पहले सिगरेट का जो है, आपने दिल वाला बताया, फिर वो काला सा जो है वो फिर उसमें से निचोड़ते थे और उसमें पूरा गाद सी निकलती थी, ये सब बंद हो गए। क्यों? सभी गवर्नमेंटें कह रही है सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा से। तो ये जो रेवेन्यू का चक्कर है ना, एक स्वार्थ परता, और उससे ज्यादा फिर नागरिकों के हेल्थ के लिए, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर आदि के उपचार के लिए और पैसा खर्च होता है। तो ये जो अंधा विकास है, ये अंधाधुंध जो विकास, अंधाधुंध जो जीडीपी, टैक्स कलेक्शन का जो बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह है, ये इसमें कारण है। अब जहां तक देखो सरकार की बात हो या पढ़े लिखे लोगों की बात हो, अनपढ़ लोगों की बात हो, पहले लोग नशा भी करते थे ना, बहुत लाइट करते थे। अब तो इतने हैवी ड्रग्स, इतने हैवी नशा, पढ़े लिखे डॉक्टर सबसे ज्यादा, साइंटिस्ट सबसे ज्यादा सिगरेट, शिगार और दारू पीते लोग। पॉलिटिशियंस कुछ छुपा छुपा करके चोरी छुपे मुंह में डाल रहे हैं गुटखा उसमें कुछ नहीं रहे, कुछ है, उन सब की भी बात कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियन लोग, डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग, कुछ तो पत्रकार लोग, बीच में ब्रेक आता है, जब लंबा ब्रेक आता है ना 1 घंटे में एक बार उस समय सुट्टा मारने चले जाते हैं सभी। अब इंडिया टीवी में है या नहीं है मुझे नहीं पता, बाकी जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनमें एक स्मोकिंग रूम बना रखा है साहब, कि भाई अब चलो ये बड़े एंकर है, बाहर सड़क पे जाकर के पिएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। एयरपोर्ट आदि पर स्मोकिंग रूम बना रखे हैं, और उसमें मैं देखता हूँ जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वह तो स्मोकिंग रूम है। तो ये पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, ये असंवेदनशीलता, अजागरूकता, बेहोशी, या यूं कहो अल्हड़पना, या कुछ भी कहो, फिर एक बार उसकी एडिक्शन कहो तो बड़ा मुश्किल होता है ये। लेकिन भाई देखो, बुरी चीजों की तरफ तो हमारा जीवन ना ही बढ़े तो ही अच्छा है। तो स्वामी जी थोड़ा सा खाने पीने की आदत है, बीड़ी, सिगरेट, शराब की आदत है, लड़ाई झगड़े की आदत है, थोड़ा सा कूल दिखने के चक्कर में स्वामी जी शुरुआत होती है। पढ़ने के बाद पता नहीं बार वो कूल नहीं है, वो डैम फूल है। तो जो एंकर स्वामी जी पीते हैं सिगरेट, वो जरा सा बड़े किस्म के लोग होते हैं, बाकी जो नहीं पीते वो छोटे एंकर रह जाते हैं। ये सब भी होता है स्वामी जी खैर स्वामी जी देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं। फिर रजत शर्मा जी तो सब बड़े होने नहीं चाहिए थे, उन्होंने तो कभी सिगरेट पी नहीं, दारू पी नहीं कुछ रेयर मामला गड़बड़ है। हाँ, लेकिन कुछ... एक बात मैं जरूर कहता हूँ, अब जिनको छोड़ना है ना, एक योग कर ले और गोधन अर्क पी ले, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, अदरक, लहसुन, ऐसी चीजें, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, लीवर के कैंसर में, दशमूल जो है वो यूट्रस आदि के कैंसर में, लंग कैंसर में, श्वासारी, ब्रेन कैंसर में, मेधा पाथ आदि, इनका काढ़ा बना करके पियो। फिर सिस्टोग्रीट, डायमंड, ये खाली पेट, सिस्टोग्रीट के बाद फिर विद्यवादिका, काचनार और कर्क्यूमिन गोल्ड आदि खाने के बाद, और प्राणायाम हम 1-1 घंटा भस्त्रिका, 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करा देते हैं, और कैंसर को 100% रिवर्स किया। हजारों इसके हमारे पास में रियल वर्ल्ड एविडेंस, और इस पर क्लिनिकल रिसर्च, और जो है जिसको कहते हैं ना रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सॉल्यूशन, सब कुछ हमारे पास है। आज बताइए स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लंबे वक्त से खांसी है, लेकिन वो उस खांसी को मौसम की परेशानी समझ करके दवा ऐसी केमिस्ट से लेते रहते हैं। लेकिन हमने अक्सर सुना है कि खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा वक्त तक अगर रह जाए और अगर खुदा न खास्ता खून आने लगे, तब तो फिर मामला बहुत बिगड़ गया। सांस फूल रही हो, सीने में दर्द हो, आवाज़ बैठ जाए, या वज़न भी साथ में घट रहा है,
तो फौरन जो है जांच करवानी चाहिए। छाती खोलने और फेफड़ों की ताकत बढ़ाने के अभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ज़रा लोगों को बताइए कि ये जो टीबी वाली खांसी है और आम खांसी के बीच फ़र्क क्या है, और टीबी से आगे मामला कैंसर की तरफ कैसे बढ़ जाता है? एकदम ठीक कहा। इससे एक तो ताड़ासन, फिर ये उष्णासन, फिर गोमुखासन, फिर प्राणायाम, फिर श्वासारी वात, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, च्यवनप्राश, बालप्राश आदि, और फिर खाली पेट कंठामृत और गौर। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ये तो हमेशा मैं अपने सामने ही रखता हूँ। देखो ये आज भी ये सामने ही है, ये रहा कंठामृत ब्रोंको, और फिर भुना हुआ चना और काली द्राक्ष, ये हमने पतंजलि से भी सबको उपलब्ध करा दिया, और अनार पपीता का सेवन। बाकी सब चीजें थोड़े दिन के लिए बंद कर दें, एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट। लो, खांसी भी बंद, और सामान्य खांसी हो, क्रोनिक खांसी हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आदि हो, टीबी आदि हो गया है तो थोड़ा सा दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि देना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक कंटकारी का प्रयोग बताया हुआ है। कटैली, छोटी बड़ी कटैली पूरे देश में खूब मिलती है, बस थोड़ी मात्रा में लेना है, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना। उसमें थोड़ा वासा, थोड़ा बनफसा, वैसे तो मैं बोलता हूँ हल्दी अदरक, वासा, तुलसी, और ये पान का पत्ता, फिर ये दमबेल और कंटकारी अवलेह, पहले तो इसका बनाते थे। ये इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, एंटी टीबी प्रॉपर्टी है, इसमें बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे एक एक तत्व बड़ा गहरा है। तो ब्रोंकोम, श्वासारी और श्वासारी प्रवाही, अवलेह आदि, और हाँ फिर ओरोग्रिट लंग कैंसर में और ब्लड कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में अप्रतिम भूमिका निभाता है। सिस्टोग्रिट तो खाली पेट लेना है, और ओरोग्रिट ये देखो इधर रखे दोनों, ये खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी भी इसमें देते हैं, और श्वासारी क्वाथ भी पिला देते हैं, और चाहे टीबी हो या कैंसर हो रिवर्स हो जाता है। स्वामी जी एक चीज जरा, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, काम ही है अपने भीतर की पावर को एक्टिवेट करना। ये जो तंबाकू वाला धुआं है स्वामी जी, यानी सिगरेट और बीड़ी का या फिर हुक्के का, क्या यही खतरनाक है, या फिर वो लोग जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों में जहां बहुत धुआं होता है, या फिर वो लकड़ी का धुआं हो, या फिर अलग अलग तरह के केमिकल का धुआं हो, पोल्यूशन तो खैर नुकसान कर ही रहा है, क्या ये सारे? कोयला का काम बहुत होता है, जहाँ पर ये टीन बनती है ना, इसकी सीमेंट की चद्दरें, वहाँ चूड़ियों के कारखाने हैं, पत्थरों का बहुत काम होता है। जैसे आप ये पत्थर का काम हुआ, इसे देखो इतनी सुंदर ये चिसाला बनी। तो मैंने इनको कहा भाई जो है आप जो है मुंह पर पट्टी बांध करके करो। लोग क्या कहते हैं, अब एक दिन में तो कोई मरता नहीं है। अब जो ये पत्थर का काम करने वाले हैं लंबे समय तक जब इस काम में रहते हैं, 60 साल से ज़्यादा जी ही नहीं पाते, 50-40 में तो बूढ़े हो जाते हैं। तो ये इन चीज़ों को समझना होगा हमें। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा खदानें हैं, खनन बहुत ज़्यादा होता है, और अलग अलग प्रकार का पॉल्यूशन, और जो दिल्ली आदि में कई दिल्ली के चारों तरफ जो बड़े बड़े 100-200 फीट ऊंचे कचरे के पहाड़ हैं, जहाँ पर बहुत गंदे भयंकर नाले बह रहे हैं। वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए। ये सभ्य देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि गंदे नाले बह रहे हैं, पहाड़ गंदगी के, और उसके चारों तरफ बस्ती, उसमें शराब उठती है। हम तो थोड़ी देर वहाँ रहे हैं तो सिर में दर्द हो जाए, लेकिन लोग वहाँ रहते, उन लोगों को सबसे ज़्यादा टीबी, कैंसर आदि और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, स्किन डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और तमाम तरह के प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है। तो इन चीजों से तो बचना ही पड़ेगा। स्वामी जी अब जो चूड़ियों की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की तो मजबूरी है जी, वहाँ रह रहे हैं तो दूसरी जगह जाएगा।